दोस्तों, फील्ड में काम करने वाली एक से बढ़कर एक मशीन आज आप वीडियो में देखने वाले हैं, जो अपने साथ ऐसे चक्र रखती है जो चकरा देते हैं। ऐसी कटिंग वाली सौ रखती है जो पत्थरों को भी काट देती है, और ऐसे रोबोटिक व्हीकल रखती है जिसका दूर से खड़े होकर आप इस्तेमाल खतरनाक कामों के लिए कर सकते हैं। तो फिर सभी को एंड तक देख लीजिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के वीडियो को। नंबर 10, रॉक डॉग। दोस्तों, डॉगी जिस तरह से अपनी एक टांग उठाकर जगह जगह पर हरकतें कर जाते हैं, वैसे ही एक बग्गी है जो अपनी एक टांग उठा सकती है और चारों टांगे भी हवा में कर सकती है। कहीं टकराकर जब गाड़ियां उल्टी हो जाती हैं तो उनके टायर हवा में हो जाते हैं और बॉडी नीचे हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसी बग्गी है, ये बिना कहीं टकराए अपनी बॉडी को बिल्कुल नीचे कर लेती है और चारों टायर को पूरी तरह से हवा में कर लेती है। दोस्तों, इसके हर टायर को आप इंडिविजुअल मूवमेंट करा सकते हैं और इसे लेकर पत्थरों के ऊपर चढ़ा सकते हैं, जहां पर शायद आप अपने पैरों से भी नहीं चल सकते। ये अपने टायरों की मदद से आपको कैबिन में बिठाकर पहाड़ों पर चल जाती है। इसमें डीजल इंजन लगा हुआ है। इसका हर टायर हाइड्रोलिक सस्पेंशन के साथ है, जो 3 फीट तक अपनी रोटेशन को डिफरेंट डायरेक्शन में कर सकता है। इसके कैबिन को कभी भी आप टायर के ऊपर कर सकते हैं और पूरी तरह से नीचे भी, और इसे बैठकर चलाते हुए अच्छी खासी हाइट पर कैबिन को ले जाकर हाइट वाला सफर भी कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम आपको सफर करवाते हैं अगले गैजेट का। गैजेट नंबर 9, रोटोपोला। घूमते हुए कई सारे चक्र आपने देखे होंगे, लेकिन आप स्क्रीन पर ये जो चक्रा देख रहे हैं, ये इतना बड़ा है कि इसे देखने के बाद आपका दिमाग जरूर चकरा जाएगा। 19 मीटर का डायमीटर वाला ये एक ऐसा चक्रा है जो घूमता जाता है और मिट्टी को खोजते हुए अपने अंदर भी ले लेता है। इसके लिए एक बड़ी सी मशीन इसके पीछे लगी हुई होती है और ये आगे से तेजी के साथ घूमता जाता है। दोस्तों, एक डिस्क की तरह अपने पैनल पर आगे की तरफ लगे हुए इस चक्रा का खोदने वाला हर पार्ट खोदी गई मिट्टी को अपने अंदर ले लेता है और ये मिट्टी इसकी पैनल की मदद से आगे स्टोरेज के लिए रख दी जाती है। जहां पर मिट्टी और छोटे पत्थरों की कटाई या खुदाई की जरूरत होती है, वहां पर ये चक्कर अपनी बड़ी सी मशीन के साथ बहुत ज्यादा काम आता है, जिसका काम मिट्टी को भी चकरा देता है और बहुत तेजी से करता है। दोस्तों, नंबर 8, एडनायर। रोड बनाने के लिए अब आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा मजदूरों की या वक्त की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एसफाल्ट के रोड की लेआउट बिछाने के लिए सिर्फ एक ट्रक ही काफी है। दोस्तों, इस ट्रक में लगे हुए बड़े से कंटेनर में एसफाल्ट के रोड में काम आने वाला लिक्विड होता है, और ये लिक्विड इसके पीछे लगे हुए कई सारे नोजल की मदद से जमीन पर बहुत तेजी के साथ और बिल्कुल सही हीटिंग के साथ, प्रेशर के साथ बिछा दिया जाता है। इसके बाद एसफाल्ट को जमीन पर कुछ देर रहने के बाद हाथों हाथ इस पर एसफाल्ट रोड के बनाने में काम आने वाला और लिक्विड से चिपक जाने वाला मटेरियल डाल दिया जाता है, जिसमें बहुत तेजी के साथ एसफाल्ट रोड की सरफेस बिछाई जा सकती है। कंक्रीट रोड की मरम्मत या फिर इसी की तरह रोड की मरम्मत के लिए अगर आप किसी तरह की मशीनें चाहती हैं जिसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगे, तो आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों, ये 24 इंच का रोड बिछाने के लिए भी सक्षम है और साइड लाइन बिछाने के लिए भी सक्षम है भैया। नंबर 7, डॉकिंग MB4। माइनिंग सरफेस पर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और लोगों के लिए भी और मशीनों के लिए भी। लेकिन ये एक ऐसी एंटी टैंक माइन मशीन है, इसके साथ माइनिंग की जगह पर काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके साथ आप रोलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसमें रोलर को जोड़कर आप जमीन को स्टेबल करने के लिए रोलर को जमीन पर चला सकते हैं। इसके एक लाइन में लगे हुए रोलर के अलग अलग पार्ट हैं, जिसमें 10 से 12 डिस्क लगी हुई है, और ये हर एक 160 किलोग्राम की है। जमीन को खोजने के लिए या फिर जमीन पर से पेड़ वगैरह को हटा देने के लिए भी इसकी ब्लेड वाली टूल को आप इसके आगे लगा सकते हैं, जो बहुत तेजी से घूमते हुए अपने अलग अलग वार से जमीन को पलट कर रख देती है भैया। इसके पास अपना रोबोटिक हैंड भी है, और ये अपने रोबोटिक हैंड की मदद से बड़ी बड़ी चीजों को तो उठा ही सकता है, छोटी से छोटी चीजों को भी उठा सकता है। यहाँ तक आप इसके साथ एक कांच की बोतल उठा सकते हैं और उसके ढक्कन को भी खोलकर हवा में उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भारी ट्यून को उठाना चाहते हैं तो उसके साथ लिफ्टिंग कराने वाली ट्यून भी दी गई है, जो 1200 किलो का वजन अपने साथ उठाकर चल सकती है, और ये टैंक खुद ब खुद छोटी हाइट की सरफेस पर चढ़कर एक जगह से दूसरी जगह निकल सकता है। इस मशीन की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि आप इसे इसके रिमोट कंट्रोलर द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं बिना इसमें बैठे हुए, और वो भी कम से कम 100 मीटर से ज्यादा की दूरी से। क्यों, है ना कमाल की बात। नंबर 6, क्वेनालैंड 6300S। अपने खेत की मिट्टी को पलटने के लिए आप कब तक छोटा हल लेकर उसमें किसी भी जानवर को आगे बांधकर खेत की मिट्टी को पलटने का काम करते रहेंगे, जो बहुत ज्यादा मेहनत वाला है। दोस्तों, अब खेत की मिट्टी को पलटने का काम इस मशीन के साथ आसान कर लीजिए, जो आपके बड़े से खेत की मिट्टी को पलटने में बस कुछ ही मिनट का वक्त लगाएगी, और आप कुछ ही मिनटों में अपने खेत की मिट्टी को पूरी तरह से पलटा हुआ पाएंगे। इसके स्कीमर्स दोनों तरफ से वर्क करते हैं, और आप एक तरफ निभाने को हवा में ले जाकर दूसरी तरफ वाले को जमीन में सेट करके स्कीमिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपकी सेट की गई डेप्थ तक मिट्टी को पलटने का काम करता है। इसके ट्रक के कैबिन में बैठकर आप बिना मेहनत किए आराम से बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं और पलटते हुए खेत की मिट्टी ट्रक में बैठे बैठे देख सकते हैं। इसे आप लेफ्ट भर के कराने के लिए भी
काम में ले सकते हैं और राइट तरफ से वर्क कराने के लिए भी भैया। इसके पीछे सिर्फ एक टायर लगा हुआ है और आप पीछे चलते हुए इसे इंक्लाइन वर्क करा सकते हैं। ये तेज चलता हुआ खेत की मिट्टी को सीधा पलट देता है। नंबर 5, लिंडसे रोड जिपर। एक लंबे चौड़े रोड को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूटर देने वाले बैरियर और डिस्ट्रीब्यूटर जिनकी वजह से ट्रैफिक में काफी ज्यादा मदद मिलती है और ये बैरियर उठाने वाली एक मशीन है। सीमेंट कंक्रीट के बने हुए बैरियर अगर एक बार स्थायी तरीके से कहीं बना दिए जाते हैं तो इन्हें तोड़ देना पड़ जाता है, लेकिन अब इस मशीन के द्वारा सीमेंट कंक्रीट के बैरियर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखे जा सकते हैं और उनकी जगह को रोड के हिसाब से बदला जा सकता है भैया। एक तरफ से सीमेंट बैरियर से ब्लॉक को उठाती है और दूसरी तरफ से उन्हें सही करके एक लाइन में रोड के बीच में साइड में जमा देती है। ये मशीन तेजी से वर्क करती है और ब्लॉक की मजबूती को या उनके जुड़ाव को भी खराब नहीं करती। ये उनकी बनावट को सही रखते हुए अपने एक तरफ से उठाते हुए दूसरी तरफ से सही जगह पर बिछा देती है। 1 घंटे में ही 5 किलोमीटर के इस तरह के बैरियर को तैयार कर सकती है ये। नंबर 4, फैंटिनी चेन सॉ। लाइमस्टोन के ब्लॉक से किसी एक जगह पर बड़ी तादाद में या बहुत बड़े आकार में बनाकर छोटे छोटे काटे जाते हैं और ये ब्लॉक्स अलग अलग जगह पर काम में लिए जाते हैं। लाइमस्टोन के इन ब्लॉक्स को बिल्कुल सही तरीके से काटने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सॉ काफी ज्यादा बड़ी है और इतनी बड़ी है कि चैनल के माध्यम से चलती है। इसमें लंबी चैनल सॉ की मदद से किसी भी लाइमस्टोन के पैनल को या ब्लॉक को एक लंबे आकार में और एक बड़े आकार में एक जैसा काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिना किसी डिसमेंटल के, बिना किसी नुकसान के। अगर आप भी बड़े बड़े ब्लॉक्स काटने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं। आप रिमोट कंट्रोलर के जरिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल सीधे तरीके से कर सकते हैं और ये काफी साफ और क्लियर कटाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3, अर्ज श्रेडर। घर में, ऑफिस में और कई जगह इस्तेमाल होने वाली मशीनें जो कुछ वक्त बाद खराब हो जाती हैं और पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती हैं और डॉब या किसी जगह घेरने वाले मटेरियल में तब्दील हो जाती हैं। जब आप इन्हें घर से बाहर कर देते हैं तो ये घर के बाहर या कहीं भी बहुत ज्यादा जगह घेरती हैं, जिसमें कहारों के डब्बे भी एक बड़ी जगह घेरने वाली चीजों में आते हैं। ऐसी चीजों के डिसमेंटल के लिए उन्हें पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके रोलर इतने ज्यादा मजबूत हैं कि कार की पूरी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े में करके एक कचरे की तरफ बाहर कर देते हैं। इस डिसमेंटल कर देने वाली मशीन के साथ आप मेटलिक चीजों को टुकड़े टुकड़े करवा सकते हैं, प्लास्टिक की चीजों को टुकड़े टुकड़े करवा सकते हैं और ऐसी कई सारी चीजों को कचरा बना सकते हैं दोस्तों, जो बहुत ज्यादा मजबूती की वजह से भारी चीजों से भी टूटती नहीं है। अगर आप भी डिसमेंटल के लिए किसी मशीन को यूज करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं भैया। नंबर 2, ड्रैगन स्क्रीड। कंक्रीट के रोड बनाने के लिए पत्थर को और कंक्रीट को मिलाना जितना ज्यादा जरूरी होता है, उतना ही इन्हें आपस में मिलाने के बाद जमीन पर एक जैसी सतह में बिछाना भी होता है। सरफेस को क्लियर फेस देने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद लेबर की जरूरत ग्रेवल को बिछाने के लिए उन्हें सरफेस देने के लिए बहुत ज्यादा कुल्हाड़ी चलाने के लिए नहीं करनी पड़ती। इसके बाद कंक्रीट और ग्रेवल के सरफेस को एक जैसा बनाने के लिए सिर्फ मशीन के सरफेस को आगे बढ़ाकर सरफेस पर टिकाकर आगे बढ़ाना होता है और ये अपना सही फैस ले लेता है। अगर आप ग्रेवल को सही से रोड पर नहीं दिखा पाते और ऊपर नीचे की सरफेस की वजह से ग्रेवल एक जैसी कंडीशन में नहीं आ पाता और उस पर आप सही से कंक्रीट भी नहीं बिछा पाते, तो इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पूरी सरफेस को एक जैसा कुछ ही मिनटों में तैयार कर देती है। नंबर 1, कून MFG LLC। घास काटकर फिर हाथों में बहुत सारी घास लेकर उसका बंडल बांधना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन घास के बंडल बनाना इस मशीन और ट्रक के लिए काफी ज्यादा आसान है दोस्तों। खेतों में से घास को अपने स्टेनलेस स्टील के डेक की मदद से इस मशीन द्वारा घूमते हुए रोलर में निकाला जाता है और फिर उसे ऑटोमेटिक तरीके से बहुत ज्यादा जटिल करके इसी मशीन के द्वारा बांध दिया जाता है। एक जैसे कई सारे बंडल ये अपने अंदर घास को धीरे धीरे खींचकर बना लेती है और उसे बांध भी देती है। बांध देने के बाद बंडल को इसी के पीछे वाले सरफेस पर जमाया जाता है और ऐसे कई सारे बंडल तैयार कर लिए जाते हैं। अगर आप भी उग रही घास को सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं और एक जैसे उसके कई सारे बंडल बनाना चाहते हैं तो उस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक वर्क करती है और खेतों में घास को काटने के बाद बंडल को पूरी तरह से तैयार करके आप ही के खेत में छोड़ देती है, जिसका आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इनमें से कौन सी मशीन आपको सबसे ज्यादा काम में आने वाली है या सबसे ज्यादा खतरनाक काम वाली लगती है, उसका भी नाम कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।